स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपके बायो का जो सेकंड चैप्टर है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो हमने जो आपका फर्स्ट चैप्टर था लाइफ प्रोसेसेस, वी कंप्लीटेड दैट चैप्टर और अब आपका उसका टेस्ट भी होगा लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का। सो गेट प्रिपेयर्ड विद दैट एंड नाउ वी विल स्टार्ट विद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विच इज़ योर सेकंड चैप्टर। सो नाम से ही समझ आ रहा है इस चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे। आपने सारे लाइफ प्रोसेसेस तो पढ़ लिए, ठीक है, जो भी वाइटल लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कि हमारी जो बॉडी है वो कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं हम अपने बॉडी को, ठीक है। तो जैसे आपने लाइफ प्रोसेसेस में हमने उस चैप्टर में प्लांट्स और एनिमल्स के दो पार्ट में हमने क्या करा था, कवर करा था वो चैप्टर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लांट्स और एनिमल्स, इनफैक्ट यहाँ पे तो हमारी बॉडी की ही बात करेंगे हम। वी विल टॉक अबाउट ह्यूमंस, ओके। सो हम ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है प्लांट्स में कवर करेंगे, प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। देन जो ह्यूमंस हैं उनमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे कलेक्टिवली, आ ही जाएगा इसमें पूरा पार्ट, ठीक है। एनिमल्स में भी ऐसे ही होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो मैं आपको बताऊंगी आगे चैप्टर में। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट, ओके। तो फर्स्टली आपको पता होना चाहिए, जो आपके चैप्टर का नाम है उसका मीनिंग सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं चैप्टर में। तो अब कुछ वो हैं कुछ टर्म्स हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये टर्म्स देख लेते हैं हम पहले। फर्स्ट टर्म इज स्टिमुलाई। सो व्हाट इज स्टिमुलाई? द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट टू विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड, दे आर कॉल्ड एज स्टिमुलाई। तो वो चेंजेस हमारे एनवायरनमेंट में क्या होते हैं, इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट में, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, राइट। और जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उन चीज़ों को क्या देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। और वो जो चीज़ें एनवायरनमेंट में हो रही हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलाई। स्टिमुलाई वो चीज़ है जिसके लिए हमने क्या करा है, एक रिस्पॉन्स दिया है उस चीज़ को, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलाई बोल देते हैं बायो में, ठीक है। तो व्हाट आर सम एग्जांपल्स ऑफ स्टिमुलाई? इट कैन बी हीट। जैसे अगर आपने क्या करा, कोई बहुत ही हॉट पैन टच किया तो आप एकदम क्या करोगे, यू विल गिव योर रिस्पॉन्स टू डैट। इनफैक्ट हर चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलाई। हीट है, कोल्ड है, साउंड है, स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, टच हो गया, प्रेशर हो गया, देन ग्रेविटी है, वाटर है। तो जैसे अब मैंने बताया आपको, प्लांट्स में हम अलग से पढ़ेंगे। तो जैसे ग्रेविटी है, वाटर है, ये सारा किस में चला जाएगा, प्लांट्स में हो जाएगा, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो इन सब चीज़ों की तरफ क्या देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, ओके। प्लांट्स के पास सेंस ऑर्गन्स तो है नहीं कि वो स्मेल पे रिस्पॉन्स देंगे, दे विल रिस्पॉन्ड ऑन टेस्ट, ठीक है। तो वो जो इस टाइप की चीज़ें, जैसे प्रेशर है, इसके बाद जो ग्रेविटी है, वाटर है, टच है, उसके लिए प्लांट्स क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये सब क्या है, स्टिमुलाई है, ऐसी चीज़ें जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं जिसके लिए हम क्या देते हैं, अपना रिस्पॉन्स देते हैं जिसके अगेंस्ट, ठीक है। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई इन द फॉर्म ऑफ बॉडी मूवमेंट्स। तो जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे रिस्पॉन्स देते हैं स्टिमुलाई को, इन द फॉर्म ऑफ सम बॉडी मूवमेंट्स। तो जैसे क्या है, आपने क्या करा, आपको कोई वाइल्ड एनिमल दिख गया, जैसे आपको लायन दिखा, तो एकदम आपका क्या रिस्पॉन्स होगा, वो लायन क्या है आपके लिए, आपने कुछ देखा, वो आपके लिए एक स्टिमुलाई है। तो आप क्या करोगे, तुरंत उस, जैसे आप लायन को देखोगे, यू विल रन, ओके। तो वो आपकी बॉडी ने क्या करा, रिस्पॉन्स दिया, बॉडी उस स्टिमुलाई को क्या दिया, आपकी बॉडी ने रिस्पॉन्स दिया। तो एकदम क्या होता है, जो भी स्टिमुलाई हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है हम उसको एक बॉडी मूवमेंट के फॉर्म में क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। हमारी बॉडी उसको क्या देती है, रिस्पॉन्स देती है, ओके। देन वी हैव कोऑर्डिनेशन। सो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? फॉर द प्रॉपर रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस मैनी ऑर्गन्स इन द बॉडी दे शुड वर्क टुगेदर। तो अब ये जो हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं, इसमें ये क्यों पॉसिबल है रिस्पॉन्स हम दे रहे हैं, ऑब्वियसली हमारे बॉडी में ऑर्गन्स प्रेजेंट है जिसकी वजह से क्या है, वी आर रिस्पॉन्डिंग टू दैट पर्टिकुलर स्टिमुलस। सो द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स इन एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस अ प्रॉपर रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, इट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन।
तो ये जो वर्किंग टुगेदर है, अलग अलग ऑर्गन्स क्या हैं, इन्वॉल्व हैं इसमें किसी भी एक प्रॉपर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए, किसी स्टिमुलस के लिए, इसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। कि हमारी जो बॉडी है उसके अलग अलग ऑर्गन्स क्या हैं, वो एक साथ क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं टू प्रोड्यूस अ प्रॉपर रिस्पॉन्स। हमारी बॉडी एक कोऑर्डिनेटेड वे में क्या करती है, वर्क करती है। ठीक है, तो अब ये कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी में कर कौन रहा है, तो अब हमारी बॉडी में क्या है, सारे फंक्शंस के लिए अलग अलग सिस्टम्स हैं, राइट। सिमिलरली फॉर द फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन व्हाट वी हैव नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो इन एनिमल्स में क्या होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज डन बाय नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो जो नर्वस सिस्टम है हम पढ़ेंगे, ये दोनों सिस्टम्स इस चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें क्या है, इट इज़ रिलेटेड टू हॉर्मोन्स। जितना भी जो हमारा इमोशनल वो है, बिहेवियर है, जो हम इमोशनल रिस्पॉन्स देते हैं चीज़ों को, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कंट्रोल होते हैं, हमारे हॉर्मोन्स से कंट्रोल होता है, ठीक है, वो सारा एंडोक्राइन सिस्टम में आ जाता है। देन वी हैव नर्वस सिस्टम, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी डिटेल में। और प्लांट्स में कौन करता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इट इज़ डन बाय केमिकल सब्सटेंसेस विच आर कॉल्ड एज प्लांट हॉर्मोन्स और फाइटो हॉर्मोन्स। तो अब जो प्लांट्स हैं दे आर नॉट लाइक एनिमल्स, प्लांट्स जो हैं दे आर रिलेटिवली सिंपलर एज कम्पेयर टू अस। जो प्लांट्स है दे कैन नॉट मूव। अलॉन्ग विद दिस प्लांट्स जो हैं उनके पास सेंस ऑर्गन्स तो है नहीं, एज आई टोल्ड यू, जैसे हमारे पास वी हैव आवर 5 सेंस ऑर्गन्स, बट प्लांट्स दे डू नॉट हैव दो सेंस ऑर्गन्स। प्लांट्स के पास नर्वस सिस्टम नहीं होता, दे डोंट हैव देयर ओन नर्वस सिस्टम। तो जो प्लांट्स हैं उनमें बस ये समझ लो कि उनमें ये वाला सिस्टम है, जैसे हमारी बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम है ना, तो उनकी बॉडी में भी क्या है, प्लांट हॉर्मोन्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, जो कि क्या करते हैं, सारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं उनकी बॉडी में। सो दे आर कॉल्ड एज प्लांट हॉर्मोन्स और फाइटो हॉर्मोन्स। फाइटो मतलब क्या होता है, प्लांट, ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, फाइटो हॉर्मोन्स और प्लांट हॉर्मोन्स। तो ये केमिकल सब्सटेंसेस होती हैं, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी। तो सबसे पहले हम जो कवर करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो हम एनिमल्स में कवर करेंगे। ओके, वी विल फर्स्ट गेट विद द एनिमल्स। सो कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। So in animals, control and coordination, it is done by nervous system and endocrine system as we discussed. So our nervous system, जैसे हमारे हर सिस्टम में क्या है, बहुत सारे organs हैं, there's many organs together they make a organ system. तो अलग अलग सिस्टम में अलग अलग organs हैं। नर्वस सिस्टम में क्या क्या है हमारा, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। So we have our brain which is the control center of our body, and we have a spinal cord also which is connected to our brain, and then we have nerves. Nerves are like telephone wires. ये वायर्स क्या कर रखी है, ये यहाँ से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से हमारी पूरी बॉडी में क्या हो रखी है, फैली हुई हैं ये वायर्स, ठीक है, विच आर द नर्व्स। ओके, सो अब हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे डिटेल में। ओके, सो एक एक करके सारी चीज़ें वी विल कवर अप। सो अब अगेन कुछ यहाँ पे टर्म्स हैं जो अब ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अब ये टर्म्स बार बार रिपीट होंगी आगे। ओके, सो आगे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए जब मैं बोल रही हूँ, अगर कहीं सेंसरी नर्व या फिर आई एम टेलिंग यू मोटर नर्व, सो यू शुड नॉट गेट कन्फ्यूज्ड। तो इसलिए मैं आपको पहले ये क्लियर कर दी हूँ व्हाट आर दीज थिंग्स। सो फर्स्टली वी हैव रिसेप्टर्स। सो रिसेप्टर्स क्या हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स। Receptors are the sense organs which receive the stimuli. हम जो भी stimuli है हम उसको कैसे रिसीव कर पा रहे हैं, with the help of our sense organs. We have 5 sense organs, और जो भी stimuli environment में present होती है वो हम कैसे रिसीव करते हैं, with the help of our sense organs. ठीक है, अभी हम देखेंगे क्या क्या हम रिसीव करते हैं stimuli, and these sense organs they form a connection to our brain. हमारा ब्रेन सब कुछ कैसे कर पा रहा है, मतलब हमारा ब्रेन इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी। जो सेंस ऑर्गन्स है वो क्या है, एक एक्सटर्नल लिंक है, हमारा वर्ल्ड के साथ जो एक एक्सटर्नल लिंक फॉर्म कर रहे हैं वो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। और ब्रेन तक कौन मैसेजेस लेके जा रहे हैं, ये सारे जो ब्रेन हमारा कंट्रोल सेंटर है, ब्रेन हमारी सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है, बट ब्रेन तक ये इन्फॉर्मेशन जा कैसे रही है कि क्या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन किसकी हेल्प से जा रही है, सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से जा रही है। सो दे आर द सेंस ऑर्गन्स विच रिसीव द स्टिमुला एंड दे पास द मैसेजेस टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द सेंसरी नर्व्स। अभी हम देखेंगे व्हाट आर द सेंसरी नर्व्स।
सो फर्स्टली हम देख लेते हैं व्हाट आर द सेंस ऑर्गन्स और कौन से स्टिमुलाई क्या करते हैं वो रिसीव करते हैं. सो फर्स्टली वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. ये तो आपने बहुत ही छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हो आप ये सब, ठीक है. अब यहाँ पे थोड़ा सा आ जाते हैं हम आपके क्लास के अकॉर्डिंग. सो फर्स्टली हमारे आइज़ में क्या प्रेजेंट होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, आइज़ हमारी क्या, आइज़ में कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट है जो रिसीव करेंगे स्टिमुलाई को, फोटो रिसेप्टर्स. और ये क्या डिटेक्ट करते हैं, लाइट को डिटेक्ट करते हैं. ये सारी यहाँ पे क्या है, ये स्टिमुलाई हैं, ठीक है. जो हमारे सेंस ऑर्गन्स क्या करते हैं, जो सेंस ऑर्गन्स में रिसेप्टर प्रेजेंट हैं वो क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं. ओके, तो फोटो रिसेप्टर्स हैं. फिर देन वी हैव फोनो रिसेप्टर्स इन आवर ईयर्स टू डिटेक्ट व्हाट स्टिमुलाई, साउंड. हम क्या करते हैं, रेस्पॉन्स ही तो देते हैं स्टिमुलाई को, इन सबको रेस्पॉन्स ही तो देती है हमारी बॉडी. देन वी हैव ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो कहाँ प्रेजेंट है, हमारे नोज में प्रेजेंट है, फॉर डिटेक्टिंग व्हाट स्टिमुलाई, फॉर डिटेक्टिंग स्मेल. देन वी हैव गस्टेटरी रिसेप्टर्स, ये कहाँ प्रेजेंट है, हमारे टंग में, एंड दे आर यूज्ड टू डिटेक्ट व्हाट स्टिमुलाई, टेस्ट. देन वी हैव thermoreceptors. So thermoreceptors they are present in the skin which are used to detect touch. कि भाई कोई भी चीज़ है, whether it is hot, it is cold, it is rough और it is smooth, ये कौन मैसेज लेके जा रहा है ब्रेन तक, हमारे सेंस ऑर्गन्स ही तो लेके जा रहे हैं, क्योंकि दे आर गिविंग अस द 5 सेंसेस. ओके, सो दीज आर द रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट इन आवर सेंस ऑर्गन्स. ठीक है, इसके बाद है हमारी, अब पहले हम सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स की बात कर लेते हैं. तो सेंसरी नर्व्स कौन सी नर्व्स हैं, जो ऑब्वियसली सेंसरी मतलब यहाँ पे क्या है कि वो नर्व्स हमारे कहाँ प्रेजेंट है, इन द सेंस ऑर्गन्स. सेंसरी नर्व्स आर द नर्व्स विच कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर मतलब सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ये जो हमारी सेंसरी नर्व्स हैं दे आर कनेक्टेड टू व्हाट, दे आर कनेक्टेड टू द रिसेप्टर्स. जो हमारे सेंसरी ऑर्गन में रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं वहाँ से ये नर्व्स क्या कर रही हैं, इन्फॉर्मेशन को लेके जा रही हैं ब्रेन तक या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक, डिपेंड करता है कि व्हाट टाइप ऑफ स्टिमुलाई इट इज़. ठीक है, तो वहाँ तक क्या कर रही है, नर्व्स लेके जा रही हैं. अब सेंसरी यहाँ पे क्यों है, क्योंकि सेंस ऑर्गन से रिलेटेड है, तो आप इसको ऐसे वो रखो याद. ठीक है, रिमेंबर करो. और वैसे भी इट इज़ ऑब्वियस, रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है, इट इज़ वेरी कंसेप्चुअल. ओके, तो जो सेंसरी नर्व्स हैं दे आर कैरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. अब जब यहाँ पे इंफॉर्मेशन पहुँच जाएगी तो ये क्या करेगा, ब्रेन हमारा इट विल थिंक, डिसाइड होगा कि क्या एक्शन इट इज़ रिक्वायर्ड, वहाँ पे क्या एक्शन रिक्वायर्ड है. ठीक है, फिर हमारी क्या, कौन सी एक्शन में आ जाती है नर्व्स, मोटर नर्व्स. मोटर नर्व्स आर नर्व्स विच कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द इफेक्टर्स. ठीक है, इफेक्टर क्या है, अब देखो जैसे ये सेंसरी नर्व, मोटर नर्व कैसे है, जैसे हर्ट है, आपने हर्ट पढ़ा था इन द ट्रांसपोर्टेशन लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में. अब हर्ट से क्या है, कैसे कैसे हमारी ब्लड वेसल्स कनेक्टेड है, वी हैव आर्टरीज एंड देन वी हैव वीन्स. ठीक है, तो आर्टरीज का आपने क्या पढ़ा था कि जो आर्टरीज होती हैं वो हर्ट से सारे बॉडी पार्ट्स तक ब्लड लेके जाती हैं. ठीक है, और जो वीन्स है वो फिर सारे बॉडी पार्ट्स से वापस कहाँ ब्लड लेके आती हैं, हर्ट पे लेके आती हैं. सिमिलरली यहाँ पे कुछ ऐसा ही हो रहा है कि जो सेंसरी नर्व्स हैं वो तो इन्फॉर्मेशन कहाँ तक लेके जा रही है, ब्रेन तक लेके जा रही है, स्पाइनल कॉर्ड. फिर वहाँ से इन्फॉर्मेशन कौन वापस लेके आ रहा है, मोटर नर्व्स. सो सेंसरी नर्व्स आर एक्टिंग लाइक आर्टरीज हियर एंड मोटर नर्व्स आर एक्टिंग लाइक वीन्स. बस ये क्या कैरी कर रही है, इन्फॉर्मेशन कैरी कर रही है ना. और यहाँ पे हर्ट से कौन रिप्लेस हो गया, आपका ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड. समझ रहे हो, आई होप नाउ दिस इज बेटर क्लियर टू यू. सो मोटर नर्व्स दे कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द इफेक्टर ऑर्गन. ये इफेक्टर ऑर्गन कोई भी मसल हो सकता है या फिर कोई भी ग्लैंड हो सकता है. ठीक है, जो कि क्या करेगा, एक्ट करेगा. राइट, तो इफेक्टर ऑर्गन क्या है, इफेक्टर्स दे आर द मसल्स एंड ग्लैंड्स which respond to the information from the brain and spinal cord through the motor nerves. तो जिसपे अब मैंने आपको बताया था जब भी कोई स्टिमुलाई होगा तो क्या होगा, बॉडी मूवमेंट की फॉर्म में रिस्पॉन्स देगी बॉडी. तो यानी कि देयर इज सम मूवमेंट या जिसमें क्या होंगी, मसल्स इन्वॉल्व होंगी या फिर कोई ग्लैंड है जिससे क्या होगा, देयर विल बी रिलीज ऑफ हॉर्मोन्स. मैंने एंडोक्राइन सिस्टम की बात करी थी. तो क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन है या तो वो उस पर किसी ग्लैंड पे जाके वो होगी कि अब ये चीज़ होनी है. ठीक है, दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेप. जब वो एक्शन को जब वो मैसेज मिल जाएगा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, फिर अब एक एक्शन होना ज़रूरी है. आप रिस्पॉन्स भी तो दोगे स्टिमुलाई को,
तो आप उसको रिस्पॉन्स कैसे दोगे? इन द फॉर्म ऑफ सम बॉडी मूवमेंट। तो वही ऑर्गन जिसमें मूवमेंट हो रहा है, जिसमें जो रिस्पॉन्स दे रहा है टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलस, दैट इज योर इफेक्टर ऑर्गन, जिसपे क्या पड़ रहा है? इफेक्ट पड़ रहा है उस स्टिमुलाई का, उसको हम क्या बोल देते हैं? इफेक्टर ऑर्गन बोल देते हैं। और मोटर का मतलब यहाँ पे क्या है? इट इज रिलेटेड टू मूवमेंट, तो इसलिए मोटर नर्व्स बोलते हैं मैंने, क्योंकि क्या होगा जब ये इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे ये नर्व्स, तो क्या होगा? इफेक्टर ऑर्गन में मूवमेंट होगा, तो इसलिए हम इनको क्या बोल देते हैं? इफेक्टर, और इसको हम क्या बोलते हैं? मोटर नर्व्स। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये ऐसे मतलब लर्न करने की ज़रूरत नहीं है कि एज इट इज़ ये डेफिनेशंस, वैसे थोड़ा सा बुकिश लिखना पड़ता है जब आप लिखोगे एग्जाम्स में, बट दिस इज सिंपल, दीज आर सिंपल थिंग्स, आपको अगर पता होंगी यू कैन राइट इट डाउन बाय योरसेल्फ ऑल्सो, यू डोंट हैव टू लर्न इट लाइक स्मॉल चिल्ड्रन। ओके, तो ये हो गया हमारा, ये कुछ टर्म्स थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सो अब हम आ गए हैं पार्ट्स ऑफ द nervous system. What are the parts of our nervous system? So human nervous system, it is divided into CNS and PNS. So CNS, it is our central nervous system, and then we have peripheral nervous system, PNS. So CNS में हमारा क्या आता है? brain और spinal cord. They are a part of our central nervous system. It is located centrally in our body. अभी मैं आपको दिखाऊंगी एक इमेज, इसलिए भी हम इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये हमारा मेन पार्ट है नर्वस सिस्टम का। ठीक है, इसके बाद वी हैव पीएनएस। इट कंसिस्ट ऑफ द नर्व्स दैट कनेक्ट द सीएनएस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो मैंने आपको बताया था ये नर्व्स हैं, पीएनएस में क्या है? सारी नर्व्स प्रेजेंट हैं। ये नर्व्स क्या करती हैं? कनेक्शन फॉर्म करती हैं, हमारे सीएनएस को कनेक्ट करती हैं टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। इसका मतलब हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को ये नर्व्स क्या करती हैं? कनेक्ट करती हैं टू रेस्ट ऑफ आवर body. The brain, spinal cord and nerves, they are the important parts of the nervous system. So ये सब क्या है? important parts हैं हमारे nervous system के, because ये तीनों collectively क्या करते हैं? काम करते हैं in control and coordinating our body. Okay. So now I have two images here to show you the CNS and PNS. So now you can see here central nervous system. इट इज़ लोकेटेड सेंट्रली इन आवर बॉडी, इसलिए भी हम इसे क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसलिए है क्योंकि दीज आर द मेन टू वाइटल पार्ट्स ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। ठीक है, इनको डैमेज हुआ तो क्या होगा? हमारी पूरी एक फंक्शन जो है बॉडी का वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। ठीक है, जबकि अगर यहाँ पे हम सोचे कि कोई कुछ हुआ, एक्सीडेंट हुआ, तो यहाँ पे कोई नर्व डैमेज हो गई, राइट, तो क्या होगा? बस शायद इसी हैंड का जो वर्किंग है वो अफेक्ट होगा। बट इफ़ योर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इज अफेक्टेड, जैसे आपने सुना भी होगा कभी कभी क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो जाती है तो पूरा पोर्शन क्या हो जाता है? पैरालाइज्ड हो जाता है। तो जो भी स्पाइनल नर्व्स वो करती हैं जो स्पाइनल कॉर्ड होती हैं बॉडी में, वो सारी क्या होती हैं? स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं वो अफेक्ट हो जाती हैं। तो जो जहाँ बॉडी में स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो पूरा बॉडी पोर्शन क्या हो जाता है? पैरालिसिस हो जाता है। और ब्रेन, इट इज़ द वाइटल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। ब्रेन तो है ही हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। इतना तो स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन भी नहीं होता जितना हमारा ब्रेन, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो वी हैव ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, देन वी हैव द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि हमारे सीएनएस को हमारी रेस्ट ऑफ द बॉडी से क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरी क्या है? इतनी सारी क्या होती हैं? यहाँ पे स्पाइनल नर्व्स होती हैं, क्रेनियल नर्व्स होती हैं। स्पाइनल नर्व्स कौन सी होती हैं? जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से राइज होती हैं। देन वी हैव क्रेनियल नर्व्स, जो हमारे क्या होती हैं? ब्रेन से राइज होती हैं। तो दे फॉर्म अ लिंक बिटवीन द सीएनएस एंड द रेस्ट ऑफ आवर बॉडी। तो इस तरह से क्या है? हमारा नर्वस सिस्टम क्या है? डिवाइडेड है। ओके, तो अब क्या है स्टूडेंट्स, जैसे कि क्या होता है, हमारी बॉडी की जो फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो क्या होता है? सेल होता है, राइट। अब जैसे मैंने आपको किडनीज़ के बारे में बताया था जब हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर कर रहे थे एक्सक्रीशन में, कि जो किडनीज़ है उसकी फंक्शनल यूनिट क्या है, जो उसको वो फंक्शन कर पा रही है, जो छोटी यूनिट है उसकी, वो क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसकी जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? न्यूरॉन्स, ओके, विच आर द नर्व सेल्स। तो हमारा जो जितनी भी इंफॉर्मेशन पास हो रही है, मैं इतनी देर से बोल रही हूँ आपको कि वो इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं, मैसेज लेके जाते हैं। ये मैसेज कौन लेके जा रहा है? दे आर बीइंग कैरिड बाय द नर्व सेल्स विच आर प्रेजेंट इन आवर नर्व्स। ओके,
So neuron, it is the structural and functional unit of the nervous system. So now we will talk about the structure of this neuron. As you can see here, it is very important. आपको डायग्राम बनवाया भी गया होगा स्कूल में जिनके हो गया है चैप्टर. So nerve cell, it has a cell body which is called as cyton. So this is a whole cell. सेल तो पढ़ा ही आप लोगों ने, ठीक है. ये पूरा एक क्या है, सेल है. ये बस इसमें क्या है, एक एक्सटेंशन है इस सेल में. ओके, so this is a cell body which is called as cyton, as you can see here, containing a nucleus and cytoplasm. So this cell body has a nucleus, होता ही है सेल में. Then we have this whole portion, this is cytoplasm. It has several branched structures called as dendrites. So बहुत सारी ये जो हमारा nerve cell होता है, it is branched, it is a type of branched and elongated cell. तो यहाँ पे जो साइटोन है, जो सेल बॉडी है, उसमें से बहुत ही एक्सटेंसिव क्या होती है, ब्रांचिंग होती है. और इस ब्रांचिंग को हम क्या बोल देते हैं, डेंड्राइट्स. सो इट हैज़ अ लॉन्ग नर्व फाइबर कॉल्ड एज एक्सॉन. देन वी हैव एक्सॉन. सो यहाँ से क्या है, एक एक्सटेंशन है इस सेल की, और इसको हम क्या बोल देते हैं, जो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन. सो एक्सॉन, इट इज़ कवर्ड बाय अ प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड एज माइलिन शीथ. तो जो माइलिन शीथ है, ये इस न्यूरॉन को क्या प्रोवाइड करता है, इंसुलेशन. दिस इज द माइलिन शीथ हियर, दिस इज माइलिन शीथ. ये क्या प्रोवाइड करता है इसको, इंसुलेशन. क्योंकि क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, हम आगे पढ़ेंगे, जो इन्फॉर्मेशन होती है, इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इन द नर्व सेल्स. तो ये जो जैसे क्या होता है, जो वायर्स होती है हमारे घर में, उनके ऊपर भी क्या होता है, इंसुलेशन होता है ना, प्लास्टिक की कोटिंग होती है, ऐसा सब्सटेंस होता है जिससे इंसुलेशन होता है. सिमिलरली जो अब ये जो हमारा नर्व सेल है, इसमें क्या ट्रैवल होती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रैवल होती हैं. तो उसके लिए इसको क्या चाहिए होता है, इंसुलेशन होता है, चाहिए होता है. और ये प्रोटेक्टिव कवरिंग कौन बनाता है, माइलिन शीथ. ओके, सो द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, इट इज़ कॉल्ड एज साइनेप्स. अब क्या होता है, न्यूरॉन्स जो होते हैं, इनमें से इन्फॉर्मेशन क्या होती है, पास होती है बहुत जल्दी जल्दी. तो ये न्यूरॉन्स, इस न्यूरॉन के बाद फिर से क्या होगा, एक न्यूरॉन होगा, फिर इन्फॉर्मेशन क्या होगी, पास होगी. तो जो साइनेप्स होता है, जो दो न्यूरॉन्स के बीच में जो माइक्रोस्कोपिक गैप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स. ठीक है. तो साइनेप्स के थ्रू क्या होती है, इन्फॉर्मेशन क्या होती है, पास होती है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, एंड सो ऑन द इन्फॉर्मेशन गेट्स ट्रांसफर्ड. So this is the microscopic gap which is present between the neurons. So messages pass through the nerve cell in the form of chemical and electrical signals called as nerve impulses. ये impulse travel कर रही है, किस में travel कर रही है, it is traveling in the neuron which is the nerve cell. तो इसको हम क्या बोलते हैं, nerve impulse. The dendrites, they receive the information. जो dendrites हैं, ये क्या करते हैं, रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन. ये कहाँ प्रेजेंट है, सेंसरी नर्व्स में प्रेजेंट है, हमारे हर जगह प्रेजेंट है न्यूरॉन्स. ठीक है. जो सेंसरी नर्व्स में प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सेंसरी न्यूरॉन. जो मोटर नर्व्स में प्रेजेंट है उनको हम क्या बोल देते हैं, मोटर न्यूरॉन. सो द डेंड्राइट्स, दे रिसीव द इंफॉर्मेशन एंड स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. सो बेसिकली क्या होता है, जब इंफॉर्मेशन मिलती है तो ये जो डेंड्राइट्स हैं, ये केमिकल कुछ ऐसे सब्सटेंसेस क्या होते हैं, रिलीज होती हैं, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन अ नर्व सेल. और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या होता है, इट पासेस थ्रू द एक्सॉन. तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुआ, फिर ये क्या होता है, इस डायरेक्शन में इट पासेस. ये नर्व एंडिंग है, मतलब जो नर्व सेल है उसका क्या है, एंडिंग है ये. दीज आर द नर्व एंडिंग्स. फिर यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट न्यूरॉन की शुरुआत हो जाएगी. तो इस तरह से क्या होते हैं, जो सेल्स होते हैं, दे आर इंटर कनेक्टेड. सो हाउ डज अ नर्व इम्पल्स ट्रेवल. सो अब नर्व इम्पल्स ट्रेवल कैसे करती है. सो सबसे पहले क्या होता है, द डेंड्राइट एंड ऑफ द न्यूरॉन, इट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन. अब आपके पास बुक में भी, आई एम श्योर यू हैव अ डायग्राम गिवन इन योर बुक, नो यू कैन रेफर देयर ऑल्सो. तो सबसे पहले क्या होता है, जो डेंड्राइट एंड होता है न्यूरॉन का, ये कलेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन को. एंड इन्फॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट कर रहा है, रिसेप्टर्स से कलेक्ट कर रहा है ना. एंड ट्रिगर्स अ केमिकल रिएक्शन. तो ऐसे कुछ केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से क्या जनरेट होती है, एक इलेक्ट्रिक impulse. This impulse, it is transmitted from the dendrite to the cell body and then to axon.
सो एज यू कैन सी हेयर इन द प्रीवियस डायग्राम, ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है ये डेंड्राइट से कहाँ ट्रैवल करेगी, इनटू द सेल बॉडी. ओके, देन फ्रॉम द एक्सॉन द इम्पल्स ट्रेवल टू द नर्व एंडिंग. ओके, जो एंड है, नर्व एंडिंग है, वहाँ तक पहुँचेगी. वेयर द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दे सेट ऑफ द रिलीज ऑफ सम मोर केमिकल्स. अब फिर वो प्रोसेस यहाँ पे रिपीट होगा. जैसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एंड पे पहुँच गई नर्व सेल के, फिर वहाँ पे क्या होगा, केमिकल सब्सटेंसेस क्या होंगे, रिलीज होंगी. अब ये केमिकल सब्सटेंसेस फिर से एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट कर देंगी. सो द केमिकल्स दे क्रॉस द साइनेप्स, दे क्रॉस द microscopic gap and they start a similar electrical impulse in the dendrite of the next neuron. And in this way impulses they are transmitted from one neuron to another and finally they reach the brain or the spinal cord, जो भी organ क्या है involved है in the response to stimuli. तो इस तरह से क्या होती है, जो nerve impulse होती है it travels. Okay, so now you can see here, जो मैं आपको स्लाइड में बता रही थी, दीज आर द डेंड्राइट्स इन रिसीव करी इन्होंने इन्फॉर्मेशन. ठीक है, फिर एक केमिकल रिएक्शन सेट ऑफ हुई जिसकी वजह से क्या जनरेट हुई, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट हुई. फिर वो यहाँ से गई, होती हुई एक्सॉन में से पास हुई, दे आर गोइंग, यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ मैसेज हियर. ओके, मैसेजेस आर गोइंग लाइक दिस. एक्सॉन टर्मिनल साइनेप्स विद डेंड्राइट्स ऑन टारगेट सेल. फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइनेप्स है. These are very little, मतलब it means they are microscopic gap. बहुत ही माइक्रो गैप्स होते हैं जो साइनेप्स फॉर्म करते हैं, वहाँ पे सब्सटेंसेस रिलीज होती हैं, फिर एक अगली इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो जाती है. तो इस तरह से क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ एक्सॉन, मिलियंस ऑफ नर्व सेल्स दे आर कनेक्टेड. ओके, सो नाउ तो आपने टाइप्स ऑफ नर्व्स तो देख ली. ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स. So we have sensory neurons, motor neurons and we have relaying neurons. So what are these neurons? Sensory neurons कहाँ present हैं? They are present in the sensory nerves. Sensory neurons are nerve cells within the nervous system responsible for converting external stimuli from the organism's environment into internal electrical impulses. तो सेंसरी न्यूरॉन्स ऑब्वियसली बात है वो सेंसरी नर्व्स में प्रेजेंट हैं. सेंसरी नर्व्स क्या रिसीव कर रही हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिसीव कर रही हैं. एक्सटर्नल स्टिमुलाई रिसीव किया सेंसरी न्यूरॉन ने और फिर क्या सेट ऑफ हो गई, एक इंटरनल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या हुई, जनरेट हुई इन रिस्पॉन्स टू दिस एक्सटर्नल स्टिमुलाई. ठीक है, तो ये होते हैं हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स. Then we have motor neurons. So motor neurons are nerve cells forming part of a pathway along which impulse pass from the brain or spinal cord to a muscle or gland. ये बिल्कुल वही है जो मैंने आपको मोटर नर्व्स में प्रेजेंट होंगे मोटर न्यूरॉन्स, और वो क्या करेंगे, वो पाथवे फॉर्म करेंगे जहाँ पे मैसेज जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, उससे कहाँ तक जा रही है, मसल या ग्लैंड तक जा रही है. फिर वहाँ पे मोटर न्यूरॉन्स किससे कनेक्ट होंगे, मसल से कनेक्टेड होंगे. तो मसल को एकदम क्या होगा, उसको पता चलेगा कि कैसे एक्ट करना है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में. ओके, देन वी हैव रिलेइंग न्यूरॉन्स. सो रिलेइंग न्यूरॉन्स जो बेसिकली होते हैं, दे फॉर्म अ लिंक बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन एंड द मोटर न्यूरॉन. जैसे कैपिलरीज नहीं होती, कैपिलरीज क्या करती हैं, आर्टरीज और वीन्स के बीच में दे फॉर्म अ लिंक. सिमिलरली जो रिलेइंग न्यूरॉन्स होते हैं, दे फॉर्म अ लिंक बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स. सो दे कैरी मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द CNS टू अनदर पार्ट. ओके, तो ये एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या कर रही हैं, मैसेजेस पास ऑन कर रहे हैं. तो इस तरह क्या होता है हमारे, देयर आर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द नर्व इन आवर नर्व्स. ओके, सो नाउ वी हैव रिफ्लेक्स एक्शंस. सो अब क्या होता है, अब हमने अभी तक हम पढ़ रहे थे कि कुछ स्टिमुलाई है. नाउ वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ दैट स्टिमुलाई. अब हम एक ऐसे एक्शन की हम बात करेंगे जो क्या होता है, इस तरह होता है, जो हमने अभी डिस्कस किया कि ऐसे इन्फॉर्मेशन क्या होती है, पास होती है. हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस. सो अब हमारी बॉडी में क्या होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं. सो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, इट इज़ अ सडन अनकॉन्शियस एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स ऑफ द इफेक्टर्स टू अ स्टिमुलस. ठीक है, तो कुछ एक्शंस तो क्या होते हैं, सोच समझ के हम करते हैं. जैसे कि अभी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, ये मैं क्या है, मैं वॉलंटरी कर दी हूँ ये चीज़. वॉलंटरी मतलब जो आप एक्शन आपके कंट्रोल में है, आप अपनी कॉन्शियस विल से क्या कर रहे हो, वो एक्शन कर रहे हो.
वाइल इनवॉलेंट्री एक्शंस दे आर दोज एक्शंस जिसमें आप नहीं सोच रहे, आपने कुछ भी नहीं सोचा, विदाउट थिंकिंग, इट वॉज अ सडन एंड अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस मतलब कि आपको उसमें सोचना नहीं पड़ा कि अरे मुझे ऐसे करना चाहिए, आई शुड डू लाइक दिस, वो खुद ही हो गया वो एक्शन। सो रिफ्लेक्स एक्शन कौन से एक्शंस होते हैं जो बहुत ही क्या होते हैं, सडन होते हैं, अनकॉन्शियस होता है, और इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होता है किसका, आपके किसी भी इफेक्टर ऑर्गन का टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलस। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू सडनली विड्रॉ योर हैंड इफ यू सडनली टच अ हॉट ऑब्जेक्ट। सो फॉर एग्जाम्पल, आपने गलती से क्या करा, यू टच्ड अ हॉट आयरन, तो क्या उसमें पहले आप सोचते हो कि अरे मेरा हाथ इस पे है, पहले आप 10 सेकंड सोचोगे, फिर आप 10 सेकंड अपना हाथ हटाने में लगाओगे, इतने में तो क्या होगा, डैमेज हो जाएगा आपके टिश्यूज़ को, है ना। हाथ के जो टिश्यूज़ हैं दे विल गेट डैमेज्ड, वो तो जल जाएंगे, दे विल गेट बर्न्ड। सो यहाँ पे क्या आता है, हमारा रिफ्लेक्स एक्शन आता है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, जो डैमेज होता है, जो हमारी बॉडी को हो सकता है, उससे क्या करते हैं, हमें बचाते हैं हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस। तो जैसे ही आप आयरन को टच करोगे, एकदम बिना आप सोच, वो जो एक्शन होगा वो अनकॉन्शियस होगा और इनवॉलेंट्री होगा कि आप उसमें सोचोगे नहीं आई शुड ऐसे, मेरे को अपना हाथ एकदम विड्रॉ करना चाहिए। तो ये क्या है, ये एक्शन कैसा है, एकदम सडन है, अनकॉन्शियस है और इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है। किसको रिस्पॉन्स दिया आपकी बॉडी ने, कौन सी स्टिमुलस को रिस्पॉन्स दिया, हॉट, उसको रिस्पॉन्स दिया कि ये हॉट था आयरन, ठीक है। सिमिलरली क्या होता है, हमें क्या होता है, वी स्नीज, जैसे हमारी अगर उसमें डस्ट पार्टिकल्स चले जाते हैं तो क्या होता है, स्नीजिंग भी क्या है, एक रिफ्लेक्स एक्शन है। उसमें आप ऐसे नहीं सोचते कि अरे मेरी नोज़ में क्या है, डस्ट पार्टिकल्स चले गए हैं तो आई शुड स्नीज, ठीक है। कोई ज़बरदस्ती तो कभी ऐसे नहीं छींकता ना, क्या होता है, खुद ही एकदम स्नीजिंग होती है, खुद ही एकदम छींक आती है, तो वो भी क्या है, एक रिफ्लेक्स एक्शन है आपकी बॉडी का। तो इस तरह के एक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस बोलते हैं, जो सडन होते हैं, अनकॉन्शियस होते हैं और इनवॉलेंट्री होते हैं, और इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होता है ऑफ द इफेक्टर टू अ स्टिमुलस। ओके, तो अब रिफ्लेक्स एक्शन में बेसिकली होता क्या है, तो रिफ्लेक्स एक्शन में जैसे अगर हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया, जो आपकी नर्व्स होती हैं जो स्किन में प्रेजेंट हैं, जो रिसेप्टर ऑर्गन है आपका स्किन, इट डिटेक्ट्स द हीट एंड पासिस द मैसेज थ्रू द सेंसरी नर्व। तो पहले तो क्या हुआ, जो रिसेप्टर्स है उसने हीट को क्या करा, डिटेक्ट किया, फिर उसने एकदम क्या करा, एक रिस्पॉन्स ट्रिगर कर दिया, है ना। ये रिस्पॉन्स किसने रिसीव किया, सेंसरी नर्व्स ने रिसीव किया कि ये कुछ ठीक नहीं है, ये जो जहाँ पे ये बॉडी को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो जो नर्व्स होती हैं स्किन में, उन्होंने एकदम डिटेक्ट किया इस हीट को कि ये जो हीट है इट इज़ डैमेजिंग टू द बॉडी, और उसने एकदम क्या करा, एक रिस्पॉन्स ट्रिगर कर दिया, जो कहाँ तक क्या, सेंसरी नर्व पे पहुँच गया। अब सेंसरी नर्व इस इंफॉर्मेशन को कहाँ लेके गई, स्पाइनल कॉर्ड पे लेके गई। देन द इंफॉर्मेशन पासिस थ्रू द मोटर नर्व्स टू द मसल, जो आपका क्या है, इफेक्टर ऑर्गन है, जो कि आपका क्या है यहाँ पे, हैंड है। हैंड आपका क्या है, यहाँ इफेक्टर ऑर्गन है, जिसपे क्या आएगा, इफेक्ट आएगा। और क्या इफेक्ट आया हैंड पे, कि आपने अपना हैंड क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। जो आपकी मसल्स थी हैंड में वो एकदम क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, और एकदम आपका हैंड क्या हुआ, खुद विड्रॉ हो गया फ्रॉम द हॉट आयरन, और यू कैन से द हॉट ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से क्या होता है, जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो होता है, ठीक है। तो इस तरह से अब यहाँ पे जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं उसमें हमारी क्या इन्वॉल्व होता है, कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, स्पाइनल कॉर्ड इज इन्वॉल्व इन आवर रिफ्लेक्स एक्शंस। यहाँ पे ब्रेन का सिर्फ इतना रोल होता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन थी कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये कैसा था, इट वॉज हॉट, ठीक है। अब जैसे क्या है, कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, जिसको पता भी नहीं व्हाट इज़ हॉट और व्हाट इज़ कोल्ड, क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें ये चीज़ें नहीं पता होती, ठीक है। तो आयरन रखी थी या फिर कोई हॉट ऑब्जेक्ट रखा था और उसने गलती से, उसने जानबूझ के, सोच समझ के उसने उस पर हाथ रख दिया, ठीक है। तो तब क्या होगा, तब रिफ्लेक्स एक्शन ही होगा, बट ब्रेन के पास भी एक मैसेज जाएगा। ब्रेन के पास क्या मैसेज जाएगा कि ये जो चीज़ है ये कैसी होती है, इट इज़ हॉट। तो अब जो आगे जो बच्चा है उसको क्या हुआ, इस चीज़ का पता लग गया कि ये जो चीज़ है, जो आयरन है, इसको हमें क्या करना है, सोच समझ के टच करना है, क्योंकि ये कैसा हो सकता है, हॉट ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो ब्रेन ने इंफॉर्मेशन को क्या कर लिया, स्टोर कर लिया उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, ताकि आप इन द फ्यूचर आपको पता रहें चीज़ें। बट वहाँ पे एक्शन, अगर वो ब्रेन के पास, स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे सिर्फ इसलिए इन्वॉल्व है क्योंकि ब्रेन के पास अगर मैसेज जाता इससे रिलेटेड कि कुछ ऐसा हॉट ऑब्जेक्ट टच हुआ है, ठीक है, तो उसमें क्या होता, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता,
और जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो अधिकतर कैसे होते हैं, वो प्रोटेक्टिव एक्शंस होते हैं जो हमारी बॉडी क्या करती है, लेती है इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। तो अगर ब्रेन के पास तब तक मैसेज आता तब तक क्या हो जाती, देर हो जाती और आपका हाथ क्या हो चुका होता, तब तक जल चुका होता। तो इसलिए जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं वो बहुत ही फास्ट होते हैं और इसलिए उसमें सिर्फ किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, स्पाइनल कॉर्ड का ही इन्वॉल्वमेंट होता है, वहाँ पे ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, बिकॉज इट विल टेक टाइम इन ट्रांसफरिंग ऑफ मैसेज टू द ब्रेन। ओके, तो जितने भी रिफ्लेक्स सेक्शंस है उसमें क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, इन्वॉल्व होती है, बट ब्रेन इज इन्वॉल्व इन सच अ वे दैट द इन फॉर फ्यूचर टाइम के लिए क्या होगा, जो ब्रेन है वो आपके इन्फॉर्मेशन को क्या कर लेगा, स्टोर करके रख लेगा कि ये चीज़ ऐसी है, इट इज़ हॉट और वेदर दिस थिंग इज़ डेंजरस, तो हमारा ब्रेन क्या करेगा, उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लेगा। तो इस तरह से क्या होता है, रिफ्लेक्स सेक्शन होता है। अब क्या होता है, ये पूरा एक पाथवे था, ये जो मैंने आपको बताया कि ऐसे ऐसे क्या होता है, पास होता है जो इन्फॉर्मेशन होता है, ये क्या होता है, एक पाथवे होता है जो रिफ्लेक्स सेक्शन जब होता है, जो फॉलो होता है पाथवे, और इस पाथवे को हम क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। सो द पाथवे ऑफ अ रिफ्लेक्स एक्शन इट इज़ कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क। जो पाथवे फॉलो हुआ हमारी बॉडी में जब ऐसा कोई एक्शन हुआ, इसको हम क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। सो इन अ रिफ्लेक्स आर्क द स्टिमुलस इज रिसीव्ड बाय द रिसेप्टर्स, जो कहाँ प्रेजेंट है, हमारे सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट हैं। इन रिसेप्टर्स ने क्या करा, स्टिमुलस को रिसीव किया। अब पता है एक और चीज़ होती है, मैं आपको बताती हूँ, वैसे आपके इतना होगा नहीं आई थिंक एनसीईआरटीज़ में, तो हमारी क्या होती है, स्पाइनल रिफ्लेक्सेस होती हैं और हमारी क्या होती है, क्रेनियल रिफ्लेक्सेस होती हैं। कुछ हमारी क्या होती हैं, स्पाइनल रिफ्लेक्सेस होती हैं और कुछ हमारी क्या होती हैं, क्रेनियल रिफ्लेक्सेस होती हैं। तो स्पाइनल रिफ्लेक्सेस वो रिफ्लेक्सेस होती हैं जिसमें हमारी क्या इन्वॉल्व होती है, स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है बस। और क्रेनियल रिफ्लेक्सेस हमारी वो होती हैं जिसमें हमारा जो ब्रेन है वो क्या होता है, इन्वॉल्व होता है हमारा ब्रेन, ठीक है। अधिकतर जो हमारी हेड पोर्शन की जो रिफ्लेक्सेस होती हैं वो हमारी क्रेनियल रिफ्लेक्सेस होती हैं। जैसे कि क्या है, जो हमारी आईज होती हैं, जैसे अगर आप किसी थिएटर में हो, राइट, तो अंधेरा होता है एकदम थिएटर में, तो तब हमारी आइज़ का प्यूपिल क्या होता है, बड़ा होता है। आपने लाइट चैप्टर में पढ़ा होगा, है ना, जो प्यूपिल है वो क्या करता है, जो हमारी लाइट एंटर कर रही है आँखों में उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, द अमाउंट ऑफ लाइट विच इज़ एंटरिंग इन आवर आइज़। तो जब हम अंधेरे में होते हैं हमारा प्यूपिल क्या होता है, बड़ा होता है आइज़ का प्यूपिल, तो आई होप आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो जो प्यूपिल है वो बड़ा होता है ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो लाइट अवेलेबल है वो हमारी आइज़ क्या कर सके, रिसीव कर सके, ताकि हम चीज़ों को क्या करें, देख सकें। और वही जैसे आप थिएटर से बाहर निकलते हो एग्जिट गेट से, तो आपको फॉर अ फ्यू सेकेंड्स यू आर अनेबल टू सी द थिंग्स क्लियरली, क्योंकि तब जो आपका ब्रेन है वो क्या कर रहा है, आपके प्यूपिल के साइज़ को क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है। वहाँ पे आपका रिसेप्टर क्या है, आइज़ हैं, जो आपके ब्रेन को क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है कि हमें क्या है, विजिबिलिटी नहीं है। तो उस वजह से जो आइज़ है उसका प्यूपिल क्या होता है, फिर छोटा होने लग जाता है जब आप बहुत ही ज़्यादा लाइट में पहुंच जाते हो, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट इट इज़ नॉट गुड फॉर द आइज़, ठीक है। तो छोटा प्यूपिल का साइज़ कैसा होने लगता है, छोटा होने लगता है। अब ये जो है ये भी क्या है, एक रिफ्लेक्स एक्शन ही तो है। इसमें क्या हो रहा है, ये सडन एक एक्शन हो रहा है जो आप सोच के तो नहीं करते हो कि अरे प्यूपिल का साइज़ बड़ा कर लेते हैं, प्यूपिल का साइज़ छोटा कर लेते हैं, या आपकी बॉडी खुद कर रही है इस एक्शन को। तो ये भी क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। और ये किसका एग्जाम्पल है, क्रेनियल रिफ्लेक्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। और जो मैंने आपको ये वाला हॉट ऑब्जेक्ट वाला बताया जो हम यहाँ पे पढ़ ही रहे हैं फिलहाल, ठीक है, ये क्या है, हमारा स्पाइनल रिफ्लेक्स का एग्जाम्पल है, जिसमें हमारी क्या इन्वॉल्व थी, स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व थी। ओके, तो इस तरह से क्या होता है। अब जैसे ये क्रेनियल वाला मैं आपको बता रही हूँ, ये आइज़ वाला, आपने अगर नोटिस किया हो इन दोनों में, अगर मैं इस सेक्शन की बात करूँ कि आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया और अपना हाथ हटाया, और मैं इसकी बात करूँ कि जो आइज़ है आपको दिखता नहीं कुछ टाइम के लिए, तो देखो इसका जो टाइम है, जो यहाँ पे टाइम लग रहा है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे तो ये तो माइक्रो सेकेंड्स में हो जाती है चीज़, जो आप अपना तुरंत, मतलब आप इतनी फास्ट हमारा हाथ हटता है उस चीज़ से कि हमारे हाथ को डैमेज भी नहीं होता है ना, बिल्कुल भी पोटेंशियल डैमेज, मतलब लिटरली ऐसे छू के निकल जाता है हमारा हाथ, है ना, कितनी फास्ट होता है स्पाइनल रिफ्लेक्स। जबकि अगर हम यहाँ क्रेनियल रिफ्लेक्स की बात करें तो यहाँ पे हमारी आइज़ को क्या लगता है, थोड़ा सा इट टेक्स टाइम, मतलब 1-2 सेकेंड लगते हैं टू एडजस्ट टू द लाइट अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स, जैसे हम थिएटर से बाहर निकलते हैं,
ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, मैंने भी आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि जो हमारे स्पाइनल रिफ्लेक्सेस होते हैं, इसलिए वो उसमें क्या होता है, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, क्योंकि वो रिफ्लेक्सेस, अधिकतर रिफ्लेक्सेस ऐसे होते हैं जो कि बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जो डैमेज से बचाते हैं। तो वहाँ पे अगर हम ब्रेन को इन्वॉल्व करने की सोचेंगे तो इट विल टेक टाइम, और इतने में हमारी बॉडी को क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारे अलग अलग रिफ्लेक्सेस होते हैं। सो नाउ वी विल कम बैक टू द रिफ्लेक्स आर्क. So the pathway of reflex action, it is called as reflex arc. So in a reflex arc, the stimulus is received by the receptors, जो कि हमारे क्या है, सेंस ऑर्गन्स हैं, and it passes through the sensory nerves to the spinal cord. From the spinal cord, the information passes through motor nerves to the effector muscle or gland for the response. So response यहाँ पे effector वो देगा organ. जैसे कि अब ये पाथवे, ये आपको बनवाया जाएगा, रिफ्लेक्स आर्क का एक पूरा एक डायग्राम होता है एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ पे एक पाथवे आपको दिखाया हुआ है, ये दिस इज़ विदाउट एग्जाम्पल। ओके, तो यहाँ पे क्या है, कोई स्टिमुलस है, ठीक है, फिर यहाँ इस स्टिमुलस को रिसीव किया आपके रिसेप्टर ने, जो भी स्टिमुलस थी सेंस ऑर्गन ने रिसीव किया, सेंसरी नर्व्स उसको लेके गई, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड तक लेके गई, फिर डिसाइड हुआ कि दिस एक्शन इट हैज़ टू बी नीडेड। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, कनेक्टेड है, आपके जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो कनेक्टेड हैं, देयर आर सो मेनी नर्व्स इन योर बॉडी, ठीक है। फिर जो मोटर नर्व्स हैं उन्होंने कैरी किया इस इन्फॉर्मेशन को, और फिर वो कहाँ पे लेके आए, इफेक्टर मसल या ग्लैंड तक लेके आए, और एकदम क्या आया, उसका इफेक्टर का रिस्पॉन्स आया। ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा रिफ्लेक्स आर्क होती है, द पाथवे ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन, की कैसे कैसे वो रिफ्लेक्स एक्शन हुआ। तो यहाँ पे देखो हम ये चीज़ देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कितना टाइम लगेगा ये सारी चीज़ें होने में, बट इट डजंट टेक्स टाइम, ये बहुत ही माइक्रो सेकेंड में ये चीज़ होती है। ठीक है, जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं हमारे। अच्छा, इसके बाद हम एक और देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इट इज़ विद एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल आ गया कि यहाँ पे क्या है, ये कोई हॉट पेन है, दिस इज़ अ हॉट ऑब्जेक्ट, गलती से क्या हुआ, आपका हाथ लग गया, ठीक है, अननोइंगली इस हॉट ऑब्जेक्ट पे, एकदम क्या होगा, रिफ्लेक्स आर्क होएगा आपकी बॉडी में, कि जो रिसेप्टर है यहाँ पे आप इसे टच कर देते हैं, आपकी स्किन है, आवर स्किन इट इज़ अ आउटर कवरिंग ऑफ आवर बॉडी, ये हमारा सेंस ऑर्गन है, ठीक है। आपके स्किन पे जो रिसेप्टर्स थे उन्होंने डिटेक्ट किया इसको, हीट को, स्टिमुलाई को डिटेक्ट किया, फिर एकदम उन्होंने एक रिस्पॉन्स ट्रिगर ऑफ कर दिया, और ये पूरी इन्फॉर्मेशन ट्रैवल किसके थ्रू हो रही है, न्यूरॉन्स के थ्रू हो रही है। यहाँ पे तो देखो न्यूरॉन्स से लिखा है, सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं सेंसरी नर्व्स में, वो इन्फॉर्मेशन लेके जा रहे हैं, फिर हमारी स्पाइनल कॉर्ड आ गई एक्ट में, ठीक है। देन वी हैव रिले न्यूरॉन्स विच फॉर्म अ लिंक बिटवीन द सेंसरी न्यूरॉन एंड द मोटर न्यूरॉन। यहाँ पे भी क्या है, साइनेप्स है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, साइनेप्स जनरेट होगी, फिर यहाँ पे मैसेज जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, हमारी मोटर न्यूरॉन्स आ गए जो इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे, और फिर यहाँ पे आपकी क्या है, द मसल विच इज़ योर इफेक्टर ऑर्गन हेयर, जिसपे क्या आएगा, इफेक्ट आएगा इस चीज़ का कि आपने क्या टच किया, एक हॉट ऑब्जेक्ट टच किया, आपकी मसल्स एकदम क्या होंगी, दे विल कॉन्ट्रैक्ट, दे विल शॉर्टन, और एकदम आपका हाथ क्या हो जाएगा, it will get pulled up, you will withdraw your hand unknowingly. So this is a reflex action, and you can see here a message is also sent to the brain also, मैसेज ब्रेन के पास गया है, ठीक है, एक्शन स्पाइनल कॉर्ड करवा रही है, बट जो मैसेज है वो ब्रेन के पास ये गया है कि भाई ये चीज़ क्या है, ये हॉट होती है, इसको आगे से, मतलब चलो वो तो गलती से हाथ लग गया, बट आगे से यू हैव टू बी केयरफुल वाइल वर्किंग इन द किचन और एनी एरिया, ठीक है, कि ये हॉट होता है एंड इट कैन कॉज पोटेंशियल डैमेज टू यू। ओके, तो इस तरह से क्या होता है, मैसेज आता है ब्रेन के पास भी। सो नाउ वी हैव वन मोर डायग्राम हियर। तो मैं चाह रही हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, आई होप अब आपको ये ईजी लग रहा होगा, इतना कुछ इसमें टिपिकल है नहीं रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स आर्क में। सो अगेन नाउ वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पे कोई बर्निंग, इट इज़ अ बर्निंग कैंडल, गलती से आपका क्या हुआ, फ्लेम पे हाथ लग गया, या फिर कोई निडल समझ लो, एकदम क्या हुआ, निडल पे यू स्टेप्ड ऑन अ निडल, तो एकदम क्या होगा, आपका पैर ऊपर होगा, है ना। तो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है आपकी स्किन में, फिर क्या हुआ, सेंसरी न्यूरॉन आपका क्या लेके जा रहा है, इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा है, फिर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हमारा रिले न्यूरॉन आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन पास हुई, फिर वापस इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड से कौन लेके जा रहा है, मोटर न्यूरॉन, फिर यहाँ पे आपका क्या है, इफेक्टर है, जो कि आपकी क्या है, मसल है इनकी, इफेक्टर ऑर्गन। यहाँ पे अगर आपने किसी नीडल पे पैर रखा होता तो तब इफेक्टर ऑर्गन क्या हो जाता, आपकी कौन सी मसल हो जाती, आपकी लेग की मसल्स हो जाती,
एकदम क्या हो गया, आपके हाथ की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी एंड यू विल पुल योर हैंड अवे फ्रॉम दिस हॉट फ्लेम। तो इस तरह से क्या होता है, हमारी बॉडी में रिफ्लेक्स आर्क्स होती हैं अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलस। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहीं पे ओवर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे रिफ्लेक्स सेक्शंस तक हमने पढ़ लिया है आज तक। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट ब्रेन, ओके, वी विल डिस्कस अबाउट स्पाइनल कॉर्ड एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट, अगर हमें टाइम मिलेगा फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का पार्ट भी डिस्कस करेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम भी डिस्कस करेंगे। और ओके, तो आज के लिए अब इतना ही है। आपको अच्छे से रीड कर लेना अपनी बुक्स में से, कोई भी डाउट्स हो यहाँ तक इस टॉपिक में तो पूछ लेना क्लासरूम ऐप पे एंड study well, okay, so take care, thank you।